सरायकेला जिले के कुकरू प्रखंड कार्यालय परिसर में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति एवं विस्थापित अधिकार मंच ने विभिन्न जन समस्याओं के समाधान को लेकर संयुक्त रूप से धरना दिया। धरने से पहले JBKSS के संगठन महासचिव राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में महिलाएं एवं पुरुष कुकरू प्रखंड कार्यालय पहुंचे और धरना देने के बाद कुकरू के CEO और BDO को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पहले अबुआ आवास उपलब्ध कराने, मनरेगा का मजदूरी भुगतान समय कराने, विस्थापितों के प्रमाण पत्र को अंचल कार्यालय से जल्द निवारण कराने समेत 16 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा। इस दौरान JBKSS के नेताओं ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के कर्मियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, आम जनता को परेशान करने समेत कई आरोप लगाए। इधर कुकरू के प्रभारी BDO कीकू महतो ने उनके मांगों पर विचार करने से संबंधित विभाग को पत्र भेजने की बात कही। आज हम सारे लोगों ने कुकरू प्रखंड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के संयुक्त बैनर तले हम सारे लोगों ने 16 मांग सूची को लेकर हम लोग यहाँ पर। इसमें प्रमुख है कि अबुआ आवास। अब देख रहे हैं कि अबुआ आवास में इस तरह से मतलब भेदभाव किया जा रहा है कि जो सभी चीज़ से सक्षम है ऐसे लोगों को अबुआ आवास दिया जा रहा है, जो जिसको वास्तविक ज़रूरत है, जो गरीब है उसको अबुआ आवास नहीं दिया जा रहा। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं, जब प्रथम सूची निकाला गया था अबुआ आवास में सूची में उसका नाम था, लेकिन बाद में उसका नाम काटा गया। तो हमारा मांगे है कि पहले आप ज़रूरतमंद लोगों को दो, उसके बाद आपने किसी का अगर नाम छांटा है तो उसका कारण बताइए कि आपने इसको क्यों छांटा। इसी तरह से हर विभाग के लिए हम सारे लोगों ने एक बिंदु पर उनको दिए हैं। विशेषकर विस्थापित सबसे ज़्यादा, अगर चांडिल डैम से प्रभावित सबसे ज़्यादा क्षेत्र है तो यहाँ पर कुकरू प्रखंड में। और कुकरू प्रखंड में क्या होता है ना कि विस्थापितों का जो आय, जाति, आवासीय और आपका पारिवारिक ये बन ही नहीं रहा है। समस्या इसमें हो जाता है कि लोग यहाँ रहते नहीं, लोगों के यहाँ घर नहीं है और खतियान मांगा जाता है। इस वजह से हम सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं कि 7 दिन के अंदर जितने भी हमारे विस्थापित साथी हैं उन सारे लोगों का जितने भी प्रमाण पत्र है बिना शर्त का, बिना पैसे का, क्योंकि यहाँ पैसे भी मांगा जाता है, ये बातें भी उनको बताएं कि बिना शर्त का, बिना पैसा का आप सभी प्रमाण पत्र को निर्गत करें ताकि विस्थापित आगे अपनी और जितने भी सारी चीज़ें उसको बना सकें। इस विषय पर भी वार्ता हुआ। अब हमारे अगला रणनीति है, आज हम सारे लोगों ने हॉट टॉक नहीं किया, हम सारे लोगों ने सिर्फ आज धरना के माध्यम से निवेदन किए हैं। 7 दिन का समय दिए हैं, किसी के लिए उन्होंने 15 दिन का समय दिए हैं, किसी के लिए उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। तो क्रमवार तरीके से 20 दिनों के बाद हम सारे लोग मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद अगर उस पर काम नहीं आता तो बृहद रूप से हम सारे लोग उस समय और ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग प्रखंड का उस समय घेराव करेंगे और जवाब तलब करेंगे कि हमारे मांगों पर कब तक होगा। इस तरह से नहीं चलेगा। आज प्रखंड में झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति की ओर से कार्यक्रम किया था, जिसके तहत उन्होंने कुल 16 डिमांड हमारे पास रखे हैं। उन 16 डिमांडों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो सही प्लेटफॉर्म है उस सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग उसको रखने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी भी विभाग का हो, जो भी समस्याएं हैं यहाँ के मूलभूत लोगों का, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो, चाहे एजुकेशन का समस्या हो, चाहे PDS का समस्या हो, कृषि का समस्या हो, जो भी इनके द्वारा सुझाव दिया गया है काफ़ी अच्छा। इन लोगों के द्वारा जो भी डिमांड्स दिए गए हैं सब सोसाइटी को, यहाँ के लोकल परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के दिया गया है। हम लोग का भी पूरा कोशिश रहेगा तो सही प्लेटफॉर्म में ले जाकर जल्द से जल्द इनका निष्पादन। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया प्रभारी जो भी आए हुए आज के इस कुकरू प्रखंड धरना स्थल में सभी को जोहार। और आज कुकरू प्रखंड अंतर्गत 9 पंचायत के जितने भी मामूसी पैकेजेटी है, हमारे अभिभावकगण है, सभी जनों ने मिलकर आज कुकरू प्रखंड में से धरना देने का काम किया था। इसमें मुख्य मांगे बहुत कुछ थी, लेकिन हम लोगों ने विशेषकर क्षेत्र के कृषि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के रोड रास्ता, बेसिक समस्याएं जो थी और विशेषकर विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जो पारिवारिक बनाने का समय जो था, निर्धारित समय दिया गया था 1 हफ्ता का, वो पार हो चुका था। तो वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने पारिवारिक नहीं बन पाया था, तो उसको एक्सटेंड करने की मांग की गई थी। और इसी को लेकर लोग, बूढ़े बुजुर्ग विभिन्न मांगों को लेकर लगातार
इस ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करते हैं, आवन जावन करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम, कोई अधिकारी किसी प्रकार कोई पहल नहीं करते हैं। यहाँ विगत 6 महीने से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई पदाधिकारी सीओ वीडियो सर उपस्थित नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि कहते हैं कि यहाँ पे कोई पदस्थापित नहीं है। यहाँ पे कोई डेपुटेशन में है जो ईचागढ़ ब्लॉक के वीडियो सीओ ही यहाँ पे पदभार के रूप में है, और वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं और यहाँ का जायजा लेते हैं। तो ऐसे में पूरे कर्मचारी की निगरानी में ही यहाँ के लोगों को जो बेसिक समस्याएं हो, चाहे राजनीति आवासीय हो, चाहे अपने जमीन समस्याएं मुद्दों पर हो, चाहे जो भी कागजी कार्रवाई जो करनी हो, उन्हीं के हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन आज उस चीज़ों का निराकरण करते हुए हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सीओ साहब और वीडियो साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिससे यही संदेश दिया गया, मैसेज यही दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे सीओ वीडियो स्थापित किए जाए। तत्कालीन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे परमानेंटली रूप से चाहिए, क्योंकि लोगों का समस्याएं तत्कालीन नहीं, यह परमानेंट समस्याओं के लिए यहाँ विकास का कार्य पूरी तरह से हमको लगता है कहने का एक ठप है।